वीडियो देखने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। आज स्टेट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की चौथी मंजिल पर अजीब सा सन्नाटा है। कल तक जहां फाइलों की सरसराहट और रिश्वत की गंध फैली रहती थी, आज वहां हर चेहरा जमे हुए वक्त जैसा लग रहा है। वजह है RS50 लाख का वो पेमेंट जिसे अहाना ने ऐन वक्त पर रोक दिया है। जिस ऑफिस को गोपाल, रूम्पा और आशीष अपनी जागीर समझते थे, आज वही सिस्टम इन्हें पहचानने से इनकार कर रहा है। एक क्लिक ने इनके सालों पुराने खेल को रोक दिया है। RS50 लाख, इतनी बड़ी रकम जो अनाथ बच्चों की जिंदगी बदल सकती थी, लेकिन कुछ लालची लोगों के लिए बस एक डील थी। असल में यह पैसा बाल सखा फाउंडेशन नाम के एक प्रोजेक्ट के लिए पास हुआ था। कागजों में अनाथ बच्चों के लिए खाना, कपड़े और पढ़ाई का इंतजाम दिखाया गया, लेकिन सच्चाई यह थी कि 60% पैसा पहले ही आपस में बांट लिया गया था। रूम्पा इस पूरे खेल की मास्टरमाइंड थी। गोपाल फाइल आगे बढ़ाने वाला मोहरा और आशीष सिर्फ एक अप्रूव बटन दबाने की कीमत वसूल रहा था। इन्हें लगा था कि अहाना नई है, इमोशनल है, बहू टाइप है, बच्चों का नाम सुनते ही साइन कर देगी। सुबह गोपाल वही पुराना ड्रामा लेकर अहाना के केबिन में पहुंचा। बच्चों की भूख, राशन खत्म, फंड ना आया तो मासूम भूखे सो जाएंगे। लेकिन अहाना न घबराई, न पिघली। उसने पेन नहीं उठाया, बल्कि कैलकुलेटर निकाला। एक एक बिल, एक एक रेट चेक किया। चावल, दाल, कंबल, किताबें, हर चीज 4 गुना दाम पर। उसी पल अहाना समझ गई कि यह मदद नहीं, महा घोटाला है। लेकिन उसने शोर नहीं मचाया। बाहर से शांत रहकर अंदर ही अंदर पूरा खेल समझ लिया। गोपाल को भरोसा दिलाकर अहाना ने उसे वापस भेज दिया। बाहर जाते ही तीनों ने जश्न मना लिया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अहाना उसी वक्त उनके खिलाफ सिस्टम में ताला लगा रही है। उसने पेमेंट अप्रूव करने की बजाय इन्वेस्टिगेशन मोड ऑन कर दिया और फंड्स को सेक्शन 42 के तहत फ्रीज कर दिया। अब यह पैसा बिना अहाना की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के निकल ही नहीं सकता। नीचे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में आशीष की स्क्रीन लाल हो गई। ट्रांजैक्शन ब्लॉक्ड बाय ऑफिसर अहाना। गोपाल के हाथ पांव ठंडे पड़ गए और रूम्पा की दुनिया हिल गई। उसने अपनी पावर से ओवरराइड करना चाहा, लेकिन सिस्टम ने साफ कह दिया, सिर्फ अहाना ही इसे अनलॉक कर सकती है। यह सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं था, यह उनके घमंड पर सीधा वार था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सूत्रों के मुताबिक अब रूम्पा डिफेंस में नहीं, अटैक मोड में है। वह अहाना की ईमानदारी को ही उसके खिलाफ इस्तेमाल करने की साजिश रच रही है। कैरेक्टर असैसिनेशन, झूठे आरोप, यहां तक कि फिजिकल वेरिफिकेशन के दौरान खतरे की आशंका भी है। ऑफिस की लड़ाई अब घर तक पहुंच सकती है, जहां पिशिमोनी और पोल्टू पहले से ही अहाना के खिलाफ हैं। यह सिर्फ एक ऑफिसर की जीत नहीं है, यह उस छोटी बहू की ताकत है जिसने दिखा दिया कि औरत अगर ठान ले तो सिस्टम के मगरमच्छों से भी टकरा सकती है। लेकिन सवाल यह है, क्या अहाना इस जंग को अंत तक लड़ पाएगी? क्या उसका परिवार उसका साथ देगा, या वह हर तरफ से अकेली पड़ जाएगी? आगे के एपिसोड्स में तूफान और भी खतरनाक होने वाला है। जुड़े रहिए, क्योंकि यह तो बस शुरुआत है।